अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ जो मैजिकली रेमेडी शेयर करने लगी हूँ तो वो है जी 2 तरह के फेस पैक। अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो आप लोग कुछ चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन की वजह से आप लोगों की स्किन जो है बहुत डल फील होती है, एक्स्ट्रा ऑयल है आपकी स्किन पे, आपको ब्लैक हेड्स का, वाइट हेड्स का, एक्नीस का बहुत ज़्यादा मसला है, लार्ज पोर्स का मसला है। तो आज आप लोगों के साथ ये वाली रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। बेसन के हम लोग फेस पैक बनाएंगे ऑयली और ड्राई स्किन वालों के लिए, लेकिन ये सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों ने क्या करना है, बेसन का एक भर के चम्मच लेना है जो इनकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, वाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा, इनकी स्किन पे जितने भी क्या कहते हैं दाग धब्बे हैं उनको दूर करेगा। एक भर के आपने बेसन का चम्मच लेना है जो आपकी स्किन को वाइटनिंग करता है, ब्राइटनिंग करता है। इसमें कुदरती प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो करता है। आपने इसमें हाफ चम्मच जो है डालना है हल्दी का, वाइल्ड टर्मी का, जो आपकी स्किन से एंटीबैक्टीरियल है, आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगी। और 1 चम्मच आपने डालना है मुल्तानी मिट्टी का, जो आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगी। उसके बाद आपने डालना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है आपके पास मौजूद होगा, हर घर में मौजूद होता है। रोज़ वाटर डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है इसका। तो आपने इसको ज़्यादा मतलब कि थिक नहीं रखना है, इसको पतला सा एक पेस्ट टाइप बना लेना है। बेसन जो आपकी स्किन को, आप लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग ऑयली स्किन वाले क्या स्किन पे क्या बेसन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये तो स्किन को ड्राई कर देगा, आपकी स्किन से ऑयल को कैसे कंट्रोल करेगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों का जो सेकंड स्टेप है ये है जी ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ये अपनी स्किन पे कोई फेस पैक लगा नहीं सकते हैं, इनको एकदम से रेडिश हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन जो है उतरनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग अक्सर सोचते हैं कि बेसन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करें, ये तो ड्राई स्किन वालों की स्किन पे और ज़्यादा ड्राइनेस कर देगा, इचिंग करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी सेम काम करना है, कुछ मिलता जुलता। आप लोगों ने भी एक भर के चम्मच लेना है बेसन का, एक भर के आपने चम्मच 1 ले लें, 2 ले लें। अगर आप लोग अपने हाथों पे भी लगाना चाहेंगे तो आपके हाथ भी जो है मॉइस्चराइज ही होंगे इससे। तो आपने जो है 1-2 चम्मच भर के बेसन के लेने हैं, हाफ चम्मच आपने भी वाइल्ड टर्मरिक का यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन से जो रेडिश होगी, आपकी स्किन पे जो इचिंग है, ये एंटीबैक्टीरियल आपकी स्किन को रिपेयर करेगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है दूध, रॉ मिल्क चाहिए हम लोगों को। ड्राई स्किन वालों के लिए कच्चा दूध जो है बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो वैसे तो हर स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए आपने जब फेस पैक ये ट्राई करना है, बनाना है, तो आपने रॉ मिल्क लेना है अच्छी तरह से। अगर रॉ मिल्क नहीं है तो कोई मसला नहीं, घर वाला जो अगर दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि ये एक पेस्ट टाइप बन जाए। फिर उसके बाद आपने इसमें डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास आलमंड ऑयल होगा तो आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इन दोनों में से आपने एक चीज़ जो है लाजमी डालनी है, ऑप्शनल मैंने इस वजह से कहा कि अगर आप लोगों के पास आलमंड ऑयल है तो आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल डालना ज़रूरी है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम सबसे पहला जो स्टेप है हम लोग करेंगे जी, मैं आप लोगों को हाफ चेहरे पे ऑयली स्किन वालों के लिए बताऊंगी, हाफ चेहरे पे ड्राई स्किन वालों के लिए बताऊंगी। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ जी, ये आपने क्या करना है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ड्राई स्किन वालों ने क्या करना है, रॉ मिल्क की आपने क्लींजिंग करनी है। कॉटन ले लेना है, कॉटन को दूध में डिप करके अच्छी तरह से अपनी स्किन को आपने क्लींजिंग करनी है रॉ मिल्क की, ताकि आपकी जो स्किन है वो इस फेस पैक के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको देगी, आपको रिज़ल्ट अच्छा देगी। जब आप लोग क्लींजिंग करेंगे अच्छी तरह से, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, डस्ट को रिमूव कर लेंगे, तो आपने क्या करना है, कुछ सेकंड्स के लिए करनी, ज़्यादा देर के लिए आपने 1-2 मिनट के लिए कर लीजिएगा क्लींजिंग अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चेहरा जो है वॉश नहीं करना है, आपने इस पे ही आपने क्या करना है,
आपने उस पेस्ट को जो आपने बनाया है ड्राई स्किन वालों का, आपने उसको ही इसी हाफ चेहरे पे आपने लगाना है। दूध जो आपने दूध के साथ क्लिनजिंग की है ना, आपने चेहरा साफ़ नहीं करना। अगर आप लोगों को हाथ से लगाना इजी होगा तो हाथ से लगा लीजिएगा, ब्रश से लगाना इजी होगा तो ब्रश से लगा लीजिएगा। मैंने इसको हाथ से ही लगाना था, लेकिन मैंने दोनों चेहरों पे अलग अलग डेमो आप लोगों को देना है, तो मैं इसी वजह से इसको ब्रश से ही लगाऊंगी। तो ये आप बेसन जो ये जो फेस पैक है, तो ये आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इंस्टेंट जो है रिज़ल्ट लेके आएगा। तो आपने अच्छी तरह से इसको इसी आप जो आपने क्लिनजिंग की है उसके ऊपर ही आपने इस फेस पैक को अप्लाई कर लेना है। हाथ से कर लीजिएगा और हाथ जो है आप बाद में वॉश भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये ड्राई स्किन वालों के लिए जो हम लोग बनाया था हमने ये फेस पैक, ये अब हम अपनी पूरी स्किन पे हाफ स्किन पे इसको अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरह से। जहाँ जहाँ से हमने क्लिनजिंग की है ना, तो वहाँ तक हम इसको अपने चेहरे पे लगा लेंगे अच्छी तरह से ताकि ये लग जाए। तो आपने क्या करना है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना है, पुराने हैं तब भी लाइक एंड शेयर करना है। अब हम करेंगे जी ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों ने क्या करना है, रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर जो है घर में मौजूद होता है, ईजी सा एक फार्मूला है। हाफ चेहरे पे आपने अच्छी तरह से अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेना है, आँख में जाएगा कोई मसला नहीं है, आँखों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो बेनाई जो है आँखों की बेनाई रोशनी को तेज़ करता है रोज़ वाटर। तो आपने अच्छी तरह से अपनी स्किन पे क्या करना है, अपनी स्किन को थोड़ा सा फ्रेश कर लेना है। इससे आपकी स्किन पे फ्रेशनेस फील होगी और अच्छी तरह से रब करने के बाद थोड़ी सी इसको टैप करने के बाद रोज़ वाटर जब लगा लेंगे फिर आप देख सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए जो मैंने बनाया है पेस्ट, अब मैं इसको हाथ से लगा रही हूँ। हाथ से ईजीली लग जाता है, आपको मैंने पहले भी कहा था, लेकिन जो है मैं आप लोगों को डेमो देना चाह रही हूँ दोनों चेहरों पे, दोनों तरफ से। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छी तरह से अपने हाफ चेहरे पे ये जी हमने अप्लाई कर लिया। एक तरफ से ऑयली स्किन वालों के लिए अप्लाई कर लिया, एक तरफ से ड्राई स्किन वालों के लिए अप्लाई कर लिया। वैसे तो मेरी नॉर्मल स्किन है, ऑयली टाइप है, ड्राई नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बेसन से आप दोनों ऑयली और ड्राई स्किन वाले कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पे लगा। जब आपका टाइम जो है पूरा हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है कॉटन। तो कॉटन की मदद से आपने इसको अपने चेहरे पे उतारना है। मैं आप लोगों को आपके सामने ही उतार के दिखा रही हूँ और ग्लो आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिज़ल्ट आया है। आप लोग मेरी चीक्स पे देख सकते हैं, नेचुरल ग्लो है, इतना कमाल की स्किन इसने ग्लो कर दी है, इंस्टेंट वाइटनिंग कर दी है, आपके चेहरे से दाग धब्बों को दूर करेगा। ड्राई स्किन वालों के लिए इतना फ़ायदेमंद है, स्किन आपकी ऐसे ही ग्लो करेगी जैसे मेरी कर रही है, किसी किस्म का धोखा नहीं है, आप लोगों के सामने है। अब हम उतारेंगे एक साइड से ऑयली स्किन वालों के जो हमने लगाया था, ये जल्दी ड्राई हो जाएगा क्योंकि ये तो आपको पता है रोज़ वाटर हमने डाला हुआ था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही उतारेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट दोनों तरफ ही सेम आया है, वैसे ही जैसे उस तरफ आया है वैसे ही इस तरफ रिज़ल्ट आया है, वैसे ही आपका चेहरा जो है ग्लो कर रहा है दोनों तरफ से। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दोनों तरफ से दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है चेहरा वॉश। चेहरा जो है मैंने वॉश कर लिया, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, किसी किस्म का धोखा जो है नहीं है। आप लोगों को पता है मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ अच्छी रेमेडी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अब आपने क्या करना है, अब आप जो है रोज़ वाटर जो है हाफ चेहरे पे, अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो रोज़ वाटर का स्प्रे कीजिएगा, ड्राई स्किन वाले हैं तो स्किन का कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके पड़ा है तो आपने वो अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। तो मैंने फ़िलहाल पूरे चेहरे पे रोज़ वाटर ही अप्लाई किया था क्योंकि मेरी स्किन जो है नॉर्मल है, थोड़ी सी ऑयली है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको अप्लाई करना है, स्किन पे टैप करना है। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।